यह ऐसे एक बहुत ही स्पेशल आयत के बारे में है। यह होली कुरान से है, सूरह अज़-ज़ुमार से। यह आयत नंबर 53 है। यह सीधे हम सबसे बात करती है। यह अल्लाह हमारे प्यारे क्रिएटर की तरफ से है। यह आयत बहुत ज्यादा कंफर्ट और शांति लाती है। यह अंधेरे समय में एक गाइडिंग लाइट की तरह चमकती है। यह हमें अल्लाह की बाउंडलेस मेहरबानी और रहमत के बारे में बताती है। यह हर एक इंसान के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है। हमें इसके खूबसूरत शब्दियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सूरा का नाम अज़-ज़ुमार का मतलब है द ट्रूप्स या द ग्रुप्स। यह सूरा अक्सर अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बारे में बात करती है। कुछ लोग सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनते हैं, दूसरे लोग शायद झूठ या गलती के रास्ते पर चले। लेकिन यह खास आयत 53 सबके लिए है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्होंने गलतियां की हैं। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ही रूहों के साथ गलत किया है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद खोया हुआ या थ्योर महसूस करते हों। अल्लाह उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और हम थरथेई से पुकारते हैं। वह उन्हें अपनी कृपा में वापस बुलाते हैं। इस आयत को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि यह खूबसूरती से अल्लाह की अमेजिंग और इन्फिनिट रहमत को दिखाती है। कभी कभी इंसान होने के नाते हम गलतियां करते हैं। हम शायद ऐसी चीजें करें जो अच्छी नहीं हैं, जिन पर हमें पछतावा हो। हम शायद अपने दिलों में यूतियासी या गिल्ट का बोझ महसूस करें। यह आयत हमें कुछ बहुत जरूरी बात बताने आती है। उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह की रहमत हमारी किसी भी गलती से कहीं ज्यादा बड़ी है। वह हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। यह उनकी तरफ से एक बहुत पावरफुल और सुकून देने वाला वातिया है। यह बिलीवर्स के लिए बड़ी ताकत का सोर्स है। यह आयत अल्लाह की तरफ से एक डायरेक्ट और पर्सनल मैसेज है। वह शुरू करते हैं कहते हुए कुल या इबादी, जिसका मतलब है कहो ऐ मेरे बंटियों। वह हमें अपने बंटी, अपने इबाद कहते हैं। ये बहुत इज्जत और प्यार का शब्द है। ये दिखाता है कि वह हमारा अपनी क्रिएशन का कितना ख्याल रखते हैं। यह हमें बताता है कि वह त्यूर या बेपरवाह नहीं है, बल्कि वह हमेशा हमारे बहुत करीब हैं। वह हमारी इंसानी कमजोरियों और हमारी स्ट्रगल्स को समझते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनकी तरफ लौटें, उनका करीब चाहें। उनकी तरफ से ये प्यारा इनविटेशन हमेशा खुला है, दिन और रात। आइए इस मुबारक आयत के शब्दों को ध्यान से देखें। इसमें कहा गया है, कहो ऐ मेरे बंटियों जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। आइए इन कीमती शब्दों को समझने की कोशिश करें। अपनी जानों पर ज्यादती की है का मतलब है हमने अपनी ही रूहों को नुकसान पहुंचाया है। हम ये गुनाह करके या गलत काम करके करते हैं। गुनाह असल में सबसे पहले हमारी अपनी स्पिरिचुअल भलाई को चोट पहुंचाते हैं। यह अपने ही जिस्म या दिमाग को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अल्लाह चाहते हैं कि हम खुद को इस नुकसान से बचाएं। यह फ्रेज हमारी अपनी भलाई के लिए उनकी फिक्र दिखाता है। अगला हिस्सा कहता है लताकना तू, जिसका मतलब है मायूस मत हो। यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है। मायूस होने का मतलब है पूरी तरह से सारी उम्मीद खो देना। ये एक बहुत उतियास और भारी एहसास है। यह हमें कमजोर और बिथेलाव लाने में नाकाम महसूस करा सकता है। अल्लाह अपनी हिकमत से हमें बताते हैं, नहीं ऐसा महसूस मत करो। कभी मत सोचो कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह हमेशा उम्मीद बनाए रखने का एक डिवाइन हुक्म है। उम्मीद एक पावरफुल और पॉजिटिव एहसास है। यह हमें बिथेलाव और बेहतरी लाने की ताकत देती है। फिर आयत में मिन रहमतिल्लाह का जिक्र है, जिसका मतलब है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत को अरबी में रहमा कहते हैं। ये एक बहुत खास और गहरी किस्म की रहमत है। ये प्यार, हमदर्दी, मेहरबानी और नरमी से भरी हुई है। ये रहमत अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे एक बहुत बड़े अंतहीन समंदर की तरह इमेजिन करो। हमारे गुनाह चाहे कितने भी हों, इस विशाल समंदर में छोटी बूंदियों की तरह हैं। अल्लाह की रहमा आसानी से हमारे सारे गुनाहों को ढक सकती है और धो सकती है। हमें हमेशा इस सुकून देने वाली सच्चाई को याद रखना चाहिए। इसे हमारे दिलों को शुक्रगुजारी और हैरत से भर देना चाहिए। आयत एक पावरफुल यकीन के साथ जारी रहती है, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते हैं। इन्ना अल्लाह यगफिरुद्दुनूबा जमिया। सारे गुनाह का मतलब है हर एक तरह का गुनाह, बड़ा हो या छोटा। कोई भी गुनाह अल्लाह के लिए इतना बड़ा नहीं है कि अगर हम उनकी तरफ पलटें तो वह माफ न करें। फिर वह खुद को बयान करते हैं, बेशक वही हैं जो माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। इनाहु हुवाल गफूरुर रहीम। वह अल गफूर हैं, द ऑल फॉरगिविंग। वह जो बार बार माफ करते हैं। वह अर रहीम हैं, द मोस्ट मर्सीफुल। वह जिनकी रहमत हमेशा रहती है। ये उनके खूबसूरत नाम हैं जो उनके डिवाइन गुणों को दिखाते हैं। वे हमें माफी और हमदर्दी के उनके असली मिजाज के बारे में बताते हैं।
हम उनके बंटियों के तौर पर इस महान और वाथी की हुई रहमत को कैसे पा सकते हैं? अल्लाह की माफी का रास्ता तौबा के जरिए है। तौबा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है तौबा, पश्चाताप। इसका सीधा मतलब है वापस मुड़ना या लौटना। इसका मतलब है सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटना। यह ऐसा है जैसे आपको एहसास हो कि आप गलत रास्ते पर हैं और आप यू टर्न ले रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट मोड़ लेने में कभी भी देर नहीं होती। अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो तौबा करते हैं, जो उनकी तरफ लौटते हैं। वह हमारा, अपने बंटियों का अपने रास्ते पर लौटने का इंतजार करते हैं। यह हमारे लिए उनके बेशुमार प्यार की निशानी है। तौबा या सच्ची तौबा की कुछ आसान और साफ शर्तें हैं। सबसे पहले, हमने जो गलत काम किया है उसके लिए हमें सच में अफसोस होना चाहिए। यह दुख, यह पछतावा सच्चा होना चाहिए और हमारे तेलों की गहराई से आना चाहिए। दूसरा, हमें फौरन उस गलत काम को करना बंद कर देना चाहिए। हमें इसे पूरी तरह से छोड़ने का एक कॉन्शियस फैसला करना चाहिए। तीसरा, हमारे पास एक पक्का इरादा, एक मजबूत नीयत होनी चाहिए कि हम उस गुनाह को फिर कभी नहीं दोहराएंगे। हम खुद से और उससे भी ज्यादा जरूरी अल्लाह से एक सच्चा वाथिया करते हैं। ये कदम उनकी खुशी हासिल करने में हमारी सीरियसनेस दिखाते हैं। चौथा, अगर हमारे गुनाह में किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना या उनके हक छीनना शामिल था तो हमें उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि हमने जो चीज गलत तरीके से ली थी उसे वापस कर दी, या इसका मतलब हो सकता है कि उस इंसान से सच्चे दिल से माफी मांगे। और इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी कीतम है अल्लाह से उनकी माफी मांगना। हमें उनसे आजिजी और सच्चाई के साथ दुआ करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमें अफसोस है और हम उनकी माफी चाहते हैं। वह सब कुछ सुनने वाले तौबा की हर सच्ची दुआ सुनते हैं। वह हमारे दिलों के राज जानते हैं। उनकी माफी हमेशा उन लोगों के लिए मौजूद है जो सच में इसे चाहते हैं। यह पावरफुल आयत एक ट्रांजिशन के समय में नाजिल हुई थी। शुरुआती कम्युनिटी में कुछ लोगों ने अपने अतीत में बहुत से गलत काम किए थे। वे अपने गुनाहों की वजह से बहुत खोया हुआ और बोझिल महसूस करते थे। वे यह भी सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वे उनकी रहमत से मायूस होने के करीब थे। फिर यह आयत सूखी जमीन पर बारिश की बौछार की तरह उतरी। यह उनके लिए एक शांतियार और खुशी भरा सरप्राइज था। इसने उन्हें साफ साफ बताया कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इसने उन्हें नई उम्मीद और दोबारा शुरू करने का एक नया मौका दिया। ये टाइमलेस मैसेज आज हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। सूरा अज़-ज़ुमार की यह खूबसूरत आयत हमें जबरदस्त स्पिरिचुअल ताकत देती है। यह गिल्ट के भारी और दर्दनाक एहसास को दूर करने में मदद करती है। गिल्ट, जब इसे सही तरह से चैनल नहीं किया जाता तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। यह हमें अपनी पिछली गलतियों में फंसा हुआ महसूस करा सकता है। लेकिन यह जानना कि अल्लाह अल गफूर हैं, द ऑल फॉरगिविंग, हमारी बहुत मदद करता है। यह हमें उस बोझ को छोड़ने और नए सिरे से शुरू करने में मदद करता है। यह हमारी रूह के लिए एक क्लेंजिंग स्पिरिचुअल स्नान करने जैसा है। हम हल्का, ज्यादा पुरसुकून और अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस करते हैं। यह नई स्पिरिट हमें अच्छे काम करने पर फोकस करने देती है। यह आयत गहरा साइकोलॉजिकल कंफर्ट और तंदुरुस्ती भी देती है। यह हमें बताती है कि जब हम अपनी गलतियों से जूझते हैं तो हम अकेले नहीं होते। अल्लाह, हमारे क्रिएटर, हमारी इंसानी फितरत और हमारी कमजोरियों को समझते हैं। वह जानते हैं कि हमसे गलतियां हो सकती हैं और वह हमारी मदद करना चाहते हैं। यह समझ इंसानी दिमाग के लिए बहुत सुकून देने वाली और आरामदायक है। यह हमें ज्यादा उदासी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के एहसासों से बचने में मदद करती है। यह हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना और हमेशा अच्छाई की तलाश करना सिखाती है। यह उदासी के बजाय उम्मीद का माइंडसेट अपनाने के लिए इनकरेज करती है। यह पॉजिटिव नजरिया एक सेहतमंद और बैलेंस्ड जिंदगी के लिए जरूरी है। तो इस डिवाइन मैसेज पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस न हो। मायूसी अल्लाह की तरफ से नहीं है। यह वो क्वालिटी नहीं है जो वह हमारे लिए चाहते हैं। यह अक्सर शैतान, सेटन की एक चाल या कानाफूसी होती है। शैतान चाहता है कि हम नाउम्मीद महसूस करें और खुद पर हार मान लें। लेकिन अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, चाहते हैं कि हम उम्मीद महसूस करें और कोशिश करते रहें। हमें हमेशा अल्लाह के माफी के कभी न टूटने वाले वादे को याद रखना चाहिए। हमें अच्छा बनने, अच्छे काम करने और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब हम लड़खड़ा जाएं, तो हमें फौरन तौबा करके उनकी तरफ लौटना चाहिए। आइए हम सब अपने दिलों में इस खूबसूरत उम्मीद को जिंदगियां रखकर जीने की कोशिश करें। आइए हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक पक्का साथी बनाएं। आइए हम हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करें, आसानी के वक्त में भी और मुश्किल के वक्त में भी। उनकी रहमत सच में एक विशाल बाउंडलेस समंदर है
जिसके कोई किनारे नहीं है। उनके डिवाइन शब्द जैसे यह आयत हमारे लिए हिदायत का सोर्स बने। यह आयत उनके बेइंतहा प्यार और हम थरथई की एक पावरफुल याद दिलाने वाली चीज है। यह थैली सुकून, इत्मीनान और उनके करीब होने वाली जिंदगी के लिए एक खुला इनविटेशन है। अल्लाह करे हम सब उनके कलाम में हमेशा रहने वाला सुकून, पक्की उम्मीद और सच्ची हिदायत पाएं। अमीन।